नमस्कार। ज्ञान विविधे यूट्यूब चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए सेकंड प्रश्न पत्र के लिए सेकंड पेपर के लिए है आपके पुस्तक लगती है एकांकी सरोवर, जिसका अध्याय 4 हम पढ़ रहे हैं, ममता का विष, जिसका एक भाग है वो हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। आज जिसका आगे का भाग है, भाग 2 है, वो हम पढ़ते हैं। के एकांकिका है विष्णु प्रभाकर जी, और इस एकांकी के जो पात्र हैं सुशील है, जो कि जिसे बार बार बुखार आता है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, सुशील है जो कॉलेज में पढ़ता है, पढ़ने की बड़ी सी जिज्ञासा है। अपनी माँ का ये अंतिम पुत्र है, उसके माँ जो है पिता है, सुशील के पिता, माता एक डॉक्टर और चंद्रा, ये इसके पात्र है। सुशील जैसा कि कॉलेज में पढ़ता है और अपनी माँ का ये 14वां पुत्र है। 13 पुत्र तो जो थे, जो अपनी माँ को छोड़कर, पिता को छोड़कर वो चले गए हैं। 7 पुत्र हैं जिन्हें तो भगवान ने अपने पास वापस बुला लिया, और बाकी जो बचे उसमें से 3 हैं वो विदेश चले गए हैं। कुछ है जो इधर उधर घर को छोड़कर है अपने कार्य में लग गए हैं, देश की सेवा में लग गए हैं। तो जो माँ है उसका ममत्व का भाव इतना अधिक आ गया है, अब उसमें इतना अधिक बढ़ गया है कि वो नहीं चाहती कि सुशील है वो उसे छोड़कर जाए। सुशील है जो कॉलेज में पढ़ता है और चाहता है कि पढ़कर एक अच्छा डॉक्टर बनूं, लेकिन माँ को ये डर है कि कहीं ये भी डॉक्टर बन गया तो मुझे छोड़कर है वो चला जाएगा। जैसे मेरे अन्य पुत्र मुझे छोड़कर चले गए हैं, वैसे सुशील भी है वो छोड़कर चला जाएगा। तो इस कारण से अब वो बार बार जो बीमार हो रहा है उसका कारण है वो हमें एकांकी के अंत में है वो समझ में आएगा कि सुशील से बार बार बुखार क्यों आ जाता है। 4 महीने से वो बीमार है और 4 महीने में 3 बार उसके तेज बुखार है वो आ गया है। अब चौथी बार जब बुखार चढ़ा है तब डॉक्टर को बुलाया जाता है, और डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रहा है कि सुशील को है वो बार बार बुखार क्यों चला आता है, इसे सर्दी लगती बुखार है वो क्यों चढ़ जाता है। तो जो डॉक्टर थे और जो सुशील के पिता थे आपस में वार्तालाप करते हैं, आपस में बातचीत करते थे। जो पिता थे वो डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये क्या है, इसको सुशील को बार बार बुखार क्यों आ रहा है। और सुशील है वो भी डॉक्टर के आने पर जिज्ञासा पैदा करता है कि मेरा ये बुखार उतरता क्यों नहीं है, मैं पूर्णतः स्वस्थ क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। अगर मैं स्वस्थ हो जाऊँ तो मैं अपने कॉलेज की जो पढ़ाई है उसे फिर से शुरू कर सकता हूँ। तो सुशील डॉक्टर है जो उसे जाते जाते कहते हैं कि इस बार तो मैं सुई देकर जा रहा हूँ तुम्हें, और इस बार मैं तुम्हें और अच्छी दवा है वो दूंगा। तो सुशील कहता है कि इस बार मुझे आप कुछ तेज सी दवा दीजिए ताकि ये बुखार है वो फिर से नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि इस बार मैं ऐसी तेज दवा दूंगा कि बुखार भी है वो भी क्या याद रखिएगा। अच्छा आओ द्वारकानाथ जी। द्वारकानाथ जी यानी कि सुशील के पिता है, उन्हें कहते हैं पिता जी है, वो कहते हैं कि हाँ चलिए। दोनों हैं जाते हैं, उनकी पदचाप की ध्वनि है वो सुनाई देती है दूर जाती हुई। अब माँ कहती है कि बेटी चंद्रा तो जरा सुशील के पास बैठ, मैं अभी आती हूँ। और जो चंद्रा है वो पड़ोस की लड़की है जो आती है सुशील का हाल चाल पूछने के लिए आती है। तो माँ उसे कहती है, चंद्रा कहती है अच्छा चाची मैं बैठी हूँ। पदचाप दूर जाते हैं फिर पास आते हैं। माँ डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। डॉक्टर जी क्या बात है, क्यों डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं घबराने की कोई बात नहीं, इस बार मलेरिया है वक्त पर उतर जाएगा। तो माँ है जो एक तरफ उसे बहुत चिंता हो रही है और कह रही थी अरे डॉक्टर साहब ये कोई सुशील को चौथी बार जो बुखार चढ़ा है इससे कोई डरने की बात तो नहीं है, कोई घबराने की जरूरत तो नहीं है। तो कहते नहीं कोई डरने की बात नहीं है, मलेरिया बुखार है उतर जाएगा। उतर जाएगा? हाँ क्यों नहीं उतरेगा। तो माँ कहती है कब तक उतरेगा। तो कहते 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, मलेरिया बुखार है 4-5 दिन लग जाइए, बार बार बुखार आना भी ठीक नहीं है, यह बंद होना चाहिए, इससे कमजोरी बढ़ती है। कमजोरी बढ़ती है और वह भी सुशील की इच्छा शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है। ये तो सुशील है तो इसकी इच्छा शक्ति है कि मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊँ और स्वस्थ होने पर मैं कॉलेज जाऊँ, अपनी पढ़ाई को है वो जारी करूँ। तो ये उसकी इच्छा शक्ति है जो उसे बार बार बीमार करके भी स्वस्थ कर रही है। तो माँ कहती है डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं कि 14 बेटों में से मेरे केवल ये एक ही बेटा बचा है, अपनी जान देकर भी मैं इसे बचाना चाहती हूँ। यही मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन मेरी दुनिया सब यही है, मेरा धन मेरा घर बार सब कुछ मेरा बेटा सुशील ही है। डॉक्टर मेरे प्राण इसी में ही बसे हैं, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे सुशील को बचा लीजिए। डॉक्टर जानता हूँ माँ जी, माँ बेटे के लिए सब कुछ कर सकती है, आप घबराए नहीं, अभी सेवा करते रहिए, 4-5 दिन में बुखार टूट जाएगा, प्रसन्न रहिए और रोगी को भी खुश रखिए, है ना। बस बाकी मैं देख लूँगा, आज अपने
बड़े डॉक्टर से है उस बारे में बातचीत है मैं करता हूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी। माँ कहती है डॉक्टर साहब आपके सहारे की ही हमारी गाड़ी है वो चल रही है, भगवान आपको इसका बदला अवश्य देगा। डॉक्टर हंसकर ठीक है मैं माँ जी अपना काम करता हूँ, यह तो मेरा पेशा है। अच्छा आप बैठिए मैं दवा भेजता हूँ, आप दवा तो आप ही देती है ना? तो माँ कहती है हाँ मैं ही देती हूँ। ठीक है बस ठीक है, समय पर दवा देते रहिए, हो सका तो मैं रात को भी सुई लगाने के लिए आऊँगा। स्वर दूर जाते हैं, पदचाप की ध्वनि है वो फिर सुनाई देती है, फिर स्वर पास आते हुए दिखते हैं। डॉक्टर और द्वारकानाथ जाते जाते बातें करते हैं आपस में। टांगे का आने का स्वर भी बीच बीच में सुनाई देता है। तो बीच में डॉक्टर द्वारकानाथ जी बचिए, टांगे से बचाती है अपनी टांगा। तो द्वारकानाथ जी कहते हैं कि टांगे वालों ने भी जीना है वो दुर्बल कर दिया है, बस अंधे की तरह दौड़ लगाए रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, चाहे बीच में कोई आए किसी के लग जाए इन्हें कोई परवाह नहीं है। पिता डॉक्टर साहब आखिर बात क्या है, सुशील को बार बार बुखार क्यों आता है? अब पिता अपनी जिज्ञासा पैदा करते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसी क्या कमी रह गई है, ऐसी क्या बात है कि सुशील का बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता है? तो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे स्वयं अचरज है, मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ कि बुखार उतरता आखिर क्यों नहीं है। यही मैं सोच रहा हूँ, इसका प्रबंध होना चाहिए, आप बताइए क्या किया जाए। तो डॉक्टर कहते हैं अभी तो मैं सुई लगाता फिर इस समस्या पर विचार मैं अवश्य करूँगा। अपने से जो बड़े डॉक्टर हैं उनको सुशील की रिपोर्ट है वो दिखाऊंगा और इस पर विचार करूँगा। शायद सुशील को कहीं बाहर भी भेजना पड़े, जलवायु का थोड़ा सा बदलाव हो जाए तो वो भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है। हो सकता है इस जलवायु में इसे सूट नहीं हो रहा हो तो जलवायु परिवर्तन भी करना पड़े। डॉक्टर तो पिता कहते हैं कि देखिए हम तो गरीब आदमी हैं, जैसा आप कहेंगे हम ऐसा करने के लिए तैयार है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर सुशील को खोना नहीं चाहते हैं। डॉक्टर कहते हैं हाँ मैं आपकी पीड़ा है वो समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग हैं वो बहुत ही सहनशील है और अपना कर्तव्य है वो निष्ठा के साथ है वो कर रहे हैं। पिता बेटे अपना काम करते हैं, माँ बाप अपना। डॉक्टर साहब मुझे भी होता है पर दुख करने से क्या? तो कहते हैं कि माता पिता है वो अपना फर्ज पूरा करते हैं, अपने संतान को जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन बेटा है वो अपने कार्य करते हैं, अपने मन मर्जी से अपने कार्यों में लग जाते हैं, अपनी मन मर्जी से अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम? और लेकिन कहते हैं मैं तो सहन कर लेता हूँ, लेकिन माँ की बात दूसरी है, उसकी माँ के लिए तो वही है वो सब कुछ है, सुशील ही सब कुछ। इसलिए सोचता हूँ कि सुशील बना रहे तो उसे कुछ शांति मिलेगी, उसकी माँ को कुछ शांति रहेगी। आपकी कृपा डॉक्टर साहब आपकी दया है, सुशील अवश्य बना रहेगा जी। मेरा मन कहता है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा और हमने अपनी ओर से तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो सुशील एक दिन अवश्य ठीक होगा। तो डॉक्टर कहता है कि आप उनकी कृपा है डॉक्टर साहब, आपकी दया है। डॉक्टर हंसकर दया और कृपा हंसता है, अच्छा आइए हम आगे आप बैठिए, मैं दवा तैयार करता हूँ। अंतराल के बीच में संगीत का स्वर है वो सुनाई देता है, कुछ गुनगुनाते हैं फिर बोलने लगते हैं। डॉक्टर अभी तक डॉक्टर है वो अपने आप में ही गुनगुना रहे हैं कि अभी तक मेरी समझ में कुछ नहीं आया। बीमार बिल्कुल नॉर्मल है, बीमार है वो बिल्कुल नॉर्मल है, वैसे भी शांत और आज्ञाकारी भी है। ऐसा भी नहीं है कि भाई दवा है वो समय पर नहीं लेता, बड़ा आज्ञाकारी लड़का है सुशील, है ना। जैसी दवा दी जाती है वैसे ले लेता है। दवा स्वयं उसकी माँ देती है, ये भी नहीं है कि कोई और दूसरा देता है कि बीच में कोई गड़बड़ कर देता है, ये भी नहीं है। दवा उसकी माँ स्वयं देती है, माँ जिसके 14 बेटे उसमें से अकेला बच्चा है, जान देने के लिए तैयार है अपने इस बेटे के लिए। फिर क्या बात है, कुछ तो है, कुछ न कुछ कहीं तो बीच में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से है वो इसका बुखार नहीं उतर रहा है। पिता डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर चौंक कर ओह आप नमस्ते, आइए आइए, मैं आपकी राह देख रहा था, मुझे आज आपसे कुछ बहुत आवश्यक बातें करनी है, आइए बैठिए। पिता मैं सेवा में हाजिर हूँ, आज्ञा कीजिए। डॉक्टर कहते हैं अभी जो मैं कहता हूँ पहले यह बताइए कि सुशील का बुखार कैसा है? तो कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल है। कि बहुत अच्छी बात है, ये तो नॉर्मल है ना, बहुत अच्छी बात है। और हमें चाहिए क्या? वो खुश तो है ना? कहाँ बिल्कुल किस है। और आज ही सवेरे उसने अपने कॉलेज जाने की बात है वो दोहरा रहा है, सुबह से कॉलेज जाने की लत लगा के बैठा है। तो डॉक्टर कहते हैं अजी ये कॉलेज ही है जो उसे बीमार करके भी फिर से ठीक कर देता है, फिर से पहले जैसा स्वस्थ करता है। इच्छा शक्ति में बड़ा ताकत होती है, लेकिन फिर भी इस बार सुशील की देखभाल है वो विशेष रूप से करनी होगी। यही वह समय है कि जब इसे बुखार है वो फिर से आ जाता है, जब ये नॉर्मल होता है, ठीक होता है और कॉलेज जाने की बात करता है, तभी बुखार इसे फिर से आ घेरता है। तो हमें इसकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। तो पिता कहते हैं मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, इसलिए मैंने सुशील की मेरी बहन को भी बुला भेजा है। आपके कहने के अनुसार हम सब रात में है वो बारी बारी से जागा करेंगे। अब कुछ योजना है बनाई है डॉक्टर ने और पिता ने
कुछ योजना सुनो कि जैसे आपकी योजना के अनुसार, आपके कहे के अनुसार मैंने इसकी मेरी बहन को भी बुला लिया है, और जैसा आप चाहते हैं हम वैसे ही करेंगे। रात में बारी बारी से हम जाकर पहरा देंगे। ठीक है, मैं भी जागा करूँगा। तो पिता कहते हैं अच्छा से आप जागा करेंगे कि हाँ मैं भी रात को है वो पहरा देने के लिए आऊँगा। विनम्र स्वर, डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, आपने क्या नहीं किया, हमारी कृपा आपकी कृपा से सुशील है वो बार बार मौत के मुँह से वापस आ जाता है, अब आप इतना कष्ट न करिए। तो कहता है कि नहीं कष्ट नहीं, मुझे ठीक है, मुझे मेरी बात तो सुनिए। तो कहते हैं मैं रोगी का अध्ययन करना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे कई रातें हैं उसके साथ बितानी पड़े, मैं अध्ययन करना चाहता हूँ कि इसको बुखार है वो क्यों आ जाता है, लेकिन क्या आप रात को बैठेंगे? हाँ वह रात को ही हो सकेगा, जैसे आपकी इच्छा। और देखिए उस कमरे में नहीं रहूँगा जिसमें रोगी रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि मैं ठीक है रोगी के पास तो रहूँगा, उसकी देखभाल तो करूँगा, निरीक्षण तो करूँगा, लेकिन रोगी के कमरे में बैठकर नहीं। अगर आप ऐसा कोई कमरा हो कि जो रोगी के कमरे में उसकी कोई खिड़की या दरवाजा खुलता हो तो ये व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होगी। तो पिता कहते हैं हाँ है ना, हमारी बैठक वाला कमरा, उसका एक खिड़की और एक दरवाजा है, वो सुशील के कमरे में ही खुलते हैं और वहाँ से साफ नज़र है वो सुशील पर रखी जा सकती है। तो डॉक्टर कहते हैं ये बहुत ही अच्छा मेरे व्यवस्था है, आप उसी बैठक वाले कमरे में कर दीजिए। तो कहते हैं कि ठीक है आपकी बैठक में रहूँगा, आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, फिर भी जैसा आप कहते हैं वैसा प्रबंध मैं कर दूँगा। डॉक्टर पिता कहते हैं कि आपकी बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवस्था करता हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर ये हम जो ये सुशील पर निगरानी रखने वाले हैं, पहरा देने वाले हैं, निरीक्षण करने वाले हैं, ये बात आप किसी को कहिएगा नहीं, सुशील की माँ को भी नहीं। तो पिता कहते हैं ऐसी बात है कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, सुशील की माँ को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। तो पिता कहते हैं कि ठीक है डॉक्टर साहब जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। डॉक्टर ठीक है, मुझे आप विश्वास है, मैं आज रात को सुशील को देखने आऊँगा, वहीं पर रहूँगा। बहुत अच्छा, सब प्रबंध किया रखूँगा, आप निश्चिंत होकर आइए। अच्छा मैं आप चलता हूँ। डॉक्टर नमस्ते। पदचाप है वो सुनाई देते हैं, जाने के पश्चात के अंतराल में संगीत उभरता है, उसके समाप्त होते होते तानपुरे का संगीत है वो सुनाई देने लगता है बीच बीच में, क्योंकि एकांकी है तो मंच पर रंगमंच पर प्रस्तुत की जाती है और बीच बीच में है वो संगीत की आवाज़ आती है। अब पिता ये देखिए मैंने अपनी खाट खिड़की के पास खींच ली है, आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। डॉक्टर ठीक है, यहाँ बैठकर मैं खिड़की में सब कुछ देख सकता हूँ, सुशील के चारपाई बिल्कुल सामने हैं और यहाँ से उसके पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर निगाह रखी जा सकती है। पिता और अगर किसी के वहाँ जाने की जरूरत हो तो दरवाज़ा भी पास में है, अगर मान लो सुशील के यहाँ पर जाने की जरूरत हो तो दरवाज़ा भी है। डॉक्टर कहते हैं वो ठीक है बिल्कुल ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ क्या बज गए हैं? 10 बजने वाले हैं। सुशील तो बड़े सुख से सो रहा है कि हाँ उसे आज उसकी तबीयत है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, वो सारा दिन कॉलेज जाने का ही प्रोग्राम बना रहा था। तो डॉक्टर कहते हैं इस बार उसका प्रोग्राम फेल नहीं होगा, इस बार उसका प्रोग्राम सफल होगा। पिता कहते हैं ये तो आपकी कृपा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर हाँ आपने दिए का प्रबंध भी कर दिया? तो कहते हैं हाँ दिए। पिता मैं तो मैंने पहले ही दिन कर दिया था, रात भर लैंप जलने से कमरे में एक प्रकार का कड़वा धुआं हो जाता है। डॉक्टर ये कड़वा नहीं जहरीला भी होता है। अच्छा आप सोना चाहे तो सो जाइए, जरूरत होगी तो मैं आपको जगा लूँगा, डॉक्टर साहब सुशील के पिता से कहते हैं। पिता नहीं मैं बैठा हूँ, मैं भी देखूँगा। डॉक्टर जैसे आपकी इच्छा, आप थक जाएंगे कोई बात नहीं, मैं पुकार लूँ। वह देखिए सुशील की माँ ने लैंप बुझा दिया है और दिए का प्रकाश धुंधला पर आंखों के लिए कितना सुख देने वाला है। डॉक्टर पिता कहते हैं दिया हमारी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, उसके प्रकाश में तेज नहीं है पर शांति अवश्य है। तो डॉक्टर कहते हैं यहाँ एक बार देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह जाती है डॉक्टर। तो कहते हैं कि हाँ शांति तो है लेकिन वह तेज किस काम का जिसमें अशांति छिपी हो। दिए का तेज तो बहुत अच्छा है लेकिन शांति में, लेकिन ऐसा दिया इसका तेज ऐसे तेज भी किस काम का जिसके पीछे अशांति का भाव छिपा हो। बात यह है, देखिए जरा इधर देखिए। पिता कहते कि क्या है? सुशील की माँ कितने प्रेम से सुशील के कपड़े ठीक कर रही है। पिता सच कहता हूँ सुशील की माँ सुशील से बहुत प्यार करती है, फिर भी न जाने क्यों उसका भाग्य रूठा हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आप लेट जाइए। सुशील की माँ लेट गई है, जब मैं लेटूंगा तो आपको पुकार दूंगा। पिता कहते हैं कि बहुत अच्छा। एकदम से डॉक्टर के कहने का स्वर आता है, गिद्दड़ के चीखने की आवाज़ें भी सुनाई देती है बीच बीच में, फिर पदचाप कर रहे हैं, फिर दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। घड़ी में 1 बजने की घोषणा हो जाती है कि रात के 1 बज गए। पिता एकदम जाकर कुछ पता लगा? डॉक्टर नहीं अभी कुछ नहीं पता लगा। पिता क्या बचा है कि 2 बजने वाले हैं, तो मैं बैठा हूँ आप लेट जाइए। हाँ मैं अब लेट सकता हूँ, अब आप सजग रहिए, कमरे में कोई भी आहट हो कोई भी
जगा दीजिएगा। डॉक्टर है वो पिता से कहते हैं। पिता, डॉक्टर साहब क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, कभी कभी भूतों में विश्वास भी करना पड़ता है ना। कभी कभी भूतों में विश्वास करना, जनता के भूत होते हैं वो काल्पनिक होते हैं और उनका कोई आधार नहीं होता। हमारे भूत होते हैं वो ठोस होते हैं और वे हमारे अंदर ही रहते हैं। तो पिता आश्चर्य, क्या भूत हमारे अंदर रहते हैं? कि हाँ हाँ, कभी कभी मनुष्य के अंदर भूतों का वास रहता है। हाँ, किसी दिन पकड़ सका तो आपको अवश्य दिखाऊंगा, लेकिन अब आप होशियार रहिए। पिता कहता है मैं होशियार हूँ, आप सो जाइए, आप आराम से। सिर के कमरे में पूर्ण शांति है। फिर सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक की आवाज़, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है बीच बीच में, कहीं शोर, फिर शांति, फिर पदचाप। सहसा पिता है, पिता के चौंकने का स्वर सुनाई देता है। पिता फिर सुने, डॉक्टर साहब जगाते हैं। डॉक्टर एकदम जागकर, क्या बात है? उधर आइए, इधर देखिए, एक छाया मूर्ति। मैंने जब झांका तो धीरे धीरे सुशील के पास जा रही थी। कई क्षण चुपचाप सुशील के मुंह को देखते रही। तो कहते देखिए, दिए के प्रकाश में एक छाया मूर्ति दिखाई दे रही है, काली छाया, तो धीरे धीरे सुशील के पास जा रही है, सुशील को एकटक देख रही है। डॉक्टर फिर उसने सुशील के मुंह को चूमा। फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं कि धीरे धीरे देखिए वो सुशील की दवा के पास जा रही है। उसने सुशील की चादर उतार डाली और खिड़की खोल दी। अब वह हट रही है। देखो डॉक्टर, उसकी चाल कैसी गतिहीन है, बिल्कुल धीमी धीमी गति से, गतिहीन। लो, वह दवा की शीशी उठा रही है। डॉक्टर, हाँ, उसने शीशी उठा ली और ढक्कन भी खोल दिया, उसका कॉर्क भी खोल दिया है। फिर पीछे हटी। ओ, यह तो सुशील की खाट की तरफ आ रही है। अरे, पिता कहते हैं, अरे उसने तो दवा की शीशी चिलमची में उड़ेल दी, दवा की शीशी और कचरे में डाल दी। डॉक्टर, अरे वह तो सुशील की माँ है। पृष्ठभूमि में आश्चर्य सूचक संगीत उभरता है। पिता, डॉक्टर, सुशील की माँ, सुशील की माँ। डॉक्टर शीघ्रता से, मेरे साथ आइए, जल्दी करिए। पिता पागल सा, डॉक्टर है वो जाते हुए, आइए आप आइए। किवाड़ करने का समय सुशील की माँ की चीख गूंज उठती है। माँ की चीख के साथ आप और गिर पड़ती है। सुशील की माँ है, गिर पड़ती है और बेहोश होकर बड़बड़ाती है, सुशील अच्छा हो रहा है, वह अच्छा हो जाएगा, अच्छा होकर कॉलेज जाएगा, डॉक्टर बनेगा और एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा। वह फिर नहीं लौटेगा। उसके भाई भी नहीं लौटे थे। नहीं, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, वह शहर नहीं जा सकता, मैं उसे जाने नहीं दूंगी, नहीं जाने दूंगी। इस तरह से बेहोशी की हालत में ही माँ है वो बड़बड़ा रही है। डॉक्टर ने भी देखा, मुझे यही डर था। तो डॉक्टर पिता से कहते, देखिए, अब देखिए, मुझे इसी बात का डर था। अब देखिए पिता, डॉक्टर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, यह मैंने क्या देखा? माँ अपने हाथों से अपने बेटे की हत्या कर रही है, अपने ही बेटे की। तो डॉक्टर कहते हैं, हाँ, माँ अपने ही हाथों से अपने बेटे की हत्या कर रही है। वह जानबूझकर कुछ नहीं करती, ममता के विष ने उसे पागल बना दिया है। होश में आने पर वह स्वयं नहीं जानती कि वह क्या करती है। वह उसे अपना समझती है, केवल अपना ही उसका स्वार्थ है। नहीं चाहती कि बेटा उसे छोड़कर चला जाए, अन्य बेटों की भांति उसे छोड़कर चला जाए। इसलिए हर रोज उसकी दवा है वो उड़ेल दी जाती थी, कचरे में उड़ेल दी जाती थी। दवा उसे समय पर नहीं दी जाती थी, जिस कारण से बार बार उसे बुखार है वो आ जाता था। तो ये वो जानबूझकर नहीं करती थी, बल्कि माँ के हृदय में वात्सल्य की जगह ममता का विष भर गया था। इस कारण से वो ऐसा करती थी। और जब सुबह होश में आती थी, उसे स्वयं पता नहीं होता था कि वो क्या कर रही होती है। लेकिन अब आप घबराइए, मैंने रोग को अच्छी तरह से पहचान लिया है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आइए, पहले इन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, देखिए, मेरे आने का इन्हें अभी पता नहीं लगना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि मैं यहाँ था और रात भर से निगरानी रख रहा था। ये बात सुशील की माँ को किसी भी हालत में पता नहीं लगनी चाहिए। अब मैंने रोग को पहचान लिया कि रोग क्या है, सुशील बार बार ठीक क्यों नहीं हो रहा है, उसे बुखार क्यों आ रहा है, ये मैंने अच्छी तरह से जान लिया। अब ऐसा नहीं होगा। पदचाप को बढ़ते हुए दूर जाते हैं। तानपुरे पर संगीत का मंद मंद स्वर है वो सुनाई देता है। फिर समाप्ति सूचक संगीत में लय हो जाता है। तानपुरे का जो संगीत है धीरे धीरे समाप्ति सूचक संगीत में परिणित हो जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से ममता का विष कि माँ जो थी अपने 13 बेटों को खो चुकी थी, 7 भगवान ने बुला लिए थे। कुछ है वो अपने जीवन को, अपने लाइफ को चलाने के लिए इधर उधर चले जाते हैं, कुछ विदेश चले जाते हैं। अंतिम बेटा बचा है सुशील, जिसे माँ किसी भी कीमत पर अपने से दूर नहीं करना चाहती है। और यही उसका ममत्व का जो भाव था एकदम विष का रूप ले लेता है, जो सुशील को ठीक होने ही नहीं देना चाहती थी। नहीं चाहते थे कि सुशील पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, वो कॉलेज जाए, पढ़े, डॉक्टर बने और उसे एक दिन उसे छोड़कर चला जाए। हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, अपनी आंखों के सामने उसे देखना चाहती थी।
इसलिए उसके जैसे ही वो कुछ ठीक होता था तो उसकी दवा बदल दी जाती थी, ऐसी दवा दे दी जाती थी, फिर से बीमार पड़ जाता था वो। और जो सही दवा उसे दी जानी चाहिए थी उसे वो चिलमची में उड़ेल देती है, उसकी दवा को फेंक देती है। इस प्रकार से जो डॉक्टर है, डॉक्टर की ऐसी योजना के द्वारा है जो इस सत्य के सामने है, इस यथार्थ को है वो जाना गया था, पहचाना गया था और अब असली रोग जो है वो डॉक्टर और पिता के समझ में आ गया था। अब सुशील के लिए सही इलाज का प्रबंध है वो पिता और डॉक्टर ने मिलकर किया और सुशील है वो पूर्णतः ठीक हो जाता है। और माँ जो मानसिकता जैसी बन गई थी, माँ की ऐसी मानसिकता कि पुत्र उसे छोड़कर न जाए, उस मानसिकता को भी दूर करने का प्रयास है इन्होंने किया होगा। इस प्रकार से एकांकी हमारी समाप्त होती है। बड़ी ही सुंदर एकांकी थी विष्णु प्रभाकर जी की हमने पढ़ी। अगली एकांकी के साथ हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।